बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एजाज अली। आप लोग देख रहे हैं फ्यूचर स्कोप। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। बजट 2021 की समरी पार्लियामेंट में पेश की जा चुकी है अप्रूवल के लिए, जो कि इम्प्लीमेंट होगी 1 जुलाई 2020 से। आप लोगों को इस वीडियो में एक बात मैं बता दूं, बजट की वीडियोस बहुत लंबी होती हैं, एक एक दो घंटे की, आधे घंटे की। इंशाल्लाह इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपके सामने पूरा बजट पेश कर दूंगा विद द की पॉइंट्स एंड द प्रिसाइज ब्रीफिंग। और आप लोगों को अगर बजट का आइडिया भी नहीं है तो वो भी इंशाल्लाह अभी हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको इसके मेन पॉइंट्स बताता हूं, जैसे कि टोटल बजट है 7,295 अरब का। प्रीवियस ईयर ये बजट था 8,238 अरब का। राउंड फिगर में इसमें 13% का डिक्रीज आया है। जिस तरीके से आप लोगों को मालूम है कि कोरोना वायरस की पेंडेमिक की वजह से वर्ल्ड वाइड बहुत खतरनाक इम्पैक्ट आया है इकोनॉमीज में। और इसके अंदर एक गुड न्यूज भी है, जब भी आप लोग 50,000 से ज्यादा की शॉपिंग करते थे तो आप लोगों के लिए CNAC की रिक्वायरमेंट होती थी, जो कि 50,000 से अब बढ़ा के 1 लाख रुपए कर दी गई है। उसके बाद CNAC की रिक्वायरमेंट होगी। और जो लोग सिगरेट पीते थे उनके लिए एक बैड न्यूज ये है कि सिगरेट पे पहले 65% टैक्स था, अब वो 100% कर दिया गया है इंपोर्टेड सिगरेट्स के लिए। और जो लोग इस साल मोबाइल फोन परचेज करना चाह रहे हैं उनके लिए एक खुशखबरी ये है कि जो मोबाइल फोन पाकिस्तान में बनते हैं वो बहुत सस्ते होने वाले हैं इंशाल्लाह। इसमें टैक्स में एक अच्छी छूट दी गई है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को। इसके अलावा ब्रांडेड ऑयल हो गया, घी हो गया, गोश्त हो गया, चावल हो गया, ये सब एक्सपेंसिव होने वाले हैं। और एक बहुत सीरियस न्यूज है नॉन टैक्स फाइलर्स के लिए। वो नॉन टैक्स फाइलर्स जिनके बच्चे स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं और उनकी साल की फीस 2 लाख से ज्यादा है, तो पहले उनके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स था 5%, अब वो 5% से बढ़ा के 100% कर दिया गया है। मतलब अगर आपके बच्चे की फीस 16,700 रुपए है तो अब आपको देने पड़ेंगे 33,400 रुपए पर मंथ। और अगर आपका बच्चा किसी यूनिवर्सिटी के अंदर है और आप नॉन टैक्स फाइलर हैं और यूनिवर्सिटी की फीस 8 लाख या 10 लाख है एनुअली, तो अब आपको देने पड़ेंगे 16 लाख या 20 लाख एनुअली अगर आप लोग नॉन टैक्स फाइलर है। तो ये नॉन टैक्स फाइलर्स के लिए एक चेंज प्रोपोज किया गया है। बाकी अगर ग्रोथ की बात की जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर में 2.8% की ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस है, इंडस्ट्रीज के अंदर 0.1% की है, सर्विस के अंदर 2.6% की ग्रोथ रिकमेंड की गई है। तो सो ओवरऑल GDP इंक्रीज होने का टारगेट 2.1% है, जो कि कोरोना वायरस की वजह से काफी डिक्रीज हो गया इस बार पूरी दुनिया के अंदर। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ बजट्स के। गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर्स कम किए हैं। इस बार 2021 के लिए एक्सपेंडिचर है 6,345 बिलियन रुपीस। इसमें जो लोन और इंटरेस्ट की रिपेमेंट्स हैं वो हैं 2,946 बिलियन रुपीस। डिफेंस अफेयर्स की जो पेमेंट्स हैं वो है 1,289 बिलियन रुपीस। इसके अलावा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर काफी कम किया गया है, वो है 7,902 बिलियन रुपीस। हेल्थ पर 20 बिलियन रुपीस का एक्सपेंडिचर है एंड एजुकेशन पे 4.5 बिलियन रुपीस का एक्सपेंडिचर है। और रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट ने कहा है कि इस बार कोई न्यू टैक्स नहीं लगाए जाएंगे। कोशिश की जाएगी कि अपने टैक्स कलेक्शन को बेहतर किया जा सके, तो हम अपने टैक्स रेवेन्यूज को 23% तक बढ़ा सकते हैं। सो होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। जो फिस्कल डेफिसिट एस्टिमेट किया गया है वो 7% ऑफ GDP है, मतलब 3,000 बिलियन रुपीस का। सो जो इन्फ्लेशन रेट है कमिंग ईयर का वो है 6.5%। मींस इन्फ्लेशन रेट को देखते हुए जो हमारा इंटरेस्ट रेट होगा बैंक का वो रहेगा अराउंड 7%। सो चले अब हम करते हैं रेवेन्यू सेक्शन को कवर। ये आ गया रेवेन्यू सेक्शन। सो दोस्तों जिस तरीके से मैंने आपको बताया टैक्स रेवेन्यू 27% एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सो टैक्स रेवेन्यू फॉर द कमिंग ईयर 5,464 बिलियन रुपीस, जिसके अंदर FBR की टैक्स की कलेक्शन है 4,963 बिलियन। अदर टैक्सेस है 501 बिलियन, जिसको इनडायरेक्ट टैक्सेस भी कहा जाता है। नॉन रेवेन्यू टैक्स है 1109 अरब रुपए। इस तो ये ग्रॉस टोटल हो गया इसका 6,573 रुपए। ठीक है, इसमें जो प्रोविंशियल के टैक्सेस हैं वो माइनस कर दिए जाएंगे, जिस तरह उनके सर्विसेज के सेल्स टैक्स होते हैं चारों सूबों के, तो वो हैं 2,874 अरब रुपए। ये माइनस करने के बाद जो नेट रेवेन्यू बचेगा वो बचेगा 3,699 अरब रुपए। कैपिटल रिसीट है 1,395 अरब रुपए। एक्सटर्नल रिसीट है 810 अरब रुपए, जो पैसा बाहर से आता है। प्रोविंशियल सरप्लस है 242 अरब रुपए। बैंक बोरोइंग 889 बिलियन रुपीस। प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड, जो प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट करने का सोच रही है, वहां से 100 बिलियन रुपीस आने के एस्टिमेट्स हैं। टोटल रिसोर्सेज जो हमारी एक्सपेक्टेशन है इस तरीके से 7,136 अरब रुपए है। सो दोस्तों अब मैं आपको बजट के की पॉइंट्स बता देता हूं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे आपकी कंपनीज, इंडस्ट्रीज, ऑफिसेज और आपकी रियल लाइफ के अंदर। पॉइंट नंबर 1, नो न्यू टैक्स टू गिव रिलीफ पीपल। एहसास प्रोग्राम को जारी रखा जाएगा और उसमें थोड़ा बजट भी इंक्रीज किया जाएगा। टैक्स कलेक्शन को इम्प्रूव की जाएगी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज किए जाएंगे। जो बाहर से रेमिटेंसेस आती है उसके मेजर्स को इम्प्रूव किया जाएगा। कामयाब नौजवान प्रोग्राम का प्रॉपर्ली बजट इंट्रोड्यूस करवाया गया है। जो भी पब्लिक सर्विसेज है उनको ई गवर्नेंस के थ्रू इम्प्रूव का बजट इसके अंदर इंक्लूड है। इन्फ्लेशन रेट को डिक्रीज करने की चेंजिंग प्रोपोज्ड है। FBI इंक्रीज बाय 25%। इम्प्रूव हेल्थ सर्विसेज बाय ICT
और स्मार्ट स्कूल को खोलने के लिए भी बजट इसमें मुख्तस किया गया है। अब चलते हैं टैक्सेस की तरफ। सो देखिए, रिटेलर्स के ऊपर 14% टैक्स था पहले, अब वो 12% कर दिया गया है। होटल का मिनिमम टैक्स 3 महीने के लिए डिक्रीज कर दिया गया है, जुलाई से सितंबर के लिए 0.5%। जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं उनके लिए एक फिक्स टैक्स की स्कीम इंट्रोड्यूस करवा दी गई है। बजट के अंदर एक और चेंज है कि जो रिबेट की एक्सपोर्ट होती है वो बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाए। रॉ मटेरियल को फुली एग्जेम्प्ट कर दिया गया है फ्रॉम कस्टम ड्यूटी टू रिस्पेक्टिव नेचर ऑफ बिजनेस हैविंग 20,000 आइटम्स। ठीक है, 200 से ज्यादा आइटम्स पे कस्टम ड्यूटी की टैरिफ को डिक्रीज किया गया है। इसमें पुअर पीपल के बेनिफिट्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं जो कि कोरोना वायरस से रिलेटेड हैं, जैसे कि सप्लीमेंट्स एक्सेट्रा, जो भी चीजें हैं उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, उसमें ड्यूटीज या किसी किस्म का टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और जो कस्टम्स के ऑफिशियल्स हैं उनकी पावर को काफी डिक्रीज करने का प्रपोजल आगे भेजा गया है। और जो कस्टम के लॉज हैं उसके अंदर एडवांस रूलिंग मेथड्स को इंक्लूड करने का प्रपोजल दिया गया है। जो अनरजिस्टर्ड सेल्स टैक्स पर्सन है उनके लिए CNIC की कंडीशन 50,000 से बढ़ा के 1 लाख रुपए कर दी गई है। और जो कोरोना वायरस की जितनी भी सेल्स हैं उनके पीरियड को 3 महीने के लिए मजीद एक्सटेंड कर दिया गया है। SRO 237 को फर्दर 3 मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। जो सेल्स टैक्स का 11 शेड्यूल है उसमें मजीद इंप्रूवमेंट का प्रपोजल भेजा गया है। और जितने भी कैफीन आइटम्स हैं उनके अंदर FAD 13% से बढ़ा के 25% करने का प्रपोजल दिया गया है। और जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी के जो लॉज हैं उनको मजीद बढ़ाने की समरी है इसके अंदर। और जो 9th शेड्यूल है सेल्स टैक्स का मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स पे, उसको डिक्रीज करने का प्रपोजल है। इस बजट के अंदर ऑडिट या वीडियो लिंक ऑडिट का मेथड इंट्रोड्यूस करवाया गया है। जो विदहोल्डिंग टैक्स की रिजीम थी कि शादी हॉल्स में टैक्स लगेंगे वो खत्म कर दी गई है। कमर्शियल हो या मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर्स हो रॉ मटेरियल के या मशीनरी के, उसको 5.5% से डिक्रीज करके 2% एंड 1% कर दिया गया है। कमर्शियल वालों के लिए 2% और मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए 1%। जो मशीनरी एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट की जरूरत होती थी उसको भी खत्म कर दिया गया है। AOP और इंडिविजुअल्स के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि जो उनकी प्रॉपर्टी इनकम होती है उसके अगेंस्ट जो उनके एक्सपेंडिचर्स होते हैं अब वो उसको क्लेम कर सकते हैं। जितने भी बाहर से पैसे आते हैं लोगों के पास, फॉरेन रिमिटेंसेस कहा जाता है, वो एक बैंक से दूसरे बैंक पे ट्रांसफर करने पे उस पर टैक्स हटा दिया गया है। टैक्स रिफंड प्रोसीजर तब्दील कर दिया गया है। 1 सेंट्रलाइज सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। एडवांस टैक्स को खत्म कर दिया गया है रक्षा और गाड़ियों पे से, जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 231B एंड 234 था। अब एग्जेप्शन सर्टिफिकेट ऑटोमेशन सिस्टम होगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। जो फ्री जोन के बेनिफिट्स थे वो मॉडर्न डेवलपर्स को भी दिए जाएंगे। अब जो टैक्स डिडक्शन होती थी अंडर सेक्शन 235 अब वो फुली एडजस्टेबल है। और जिन लोगों को एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर आना है अब उनकी प्रॉपर इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी। एक ऑटोमेटिक रिटर्न प्रोसेस सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है कि कोई भी एरर हो तो उसको वो प्रॉपर हाईलाइट कर सके। इसके अंदर कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी इम्पैक्ट डाले गए हैं। रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट ने डेप्रिसिएशन को इंटरनेशनल प्रैक्टिस से मैच करने का प्रपोजल दिया है इस बजट के अंदर। अब आप चाहे इंडिविजुअल हो, AOP हो या कंपनी हो, अगर आप लोग अपील करना चाहते हैं तो 10% टैक्स पहले जमा करना पड़ेगा, उसके बाद अपील आपकी एक्सेप्ट होगी। और जो कैपिटल गेन टैक्स है वो एग्जेम्प्ट होता था उन सारी इमूवेबल प्रॉपर्टीज पे जिनको हमने 5 साल से ज्यादा अपने पास रखा है, वो 5 साल से कम करके 4 साल कर दिया गया है उसकी कंडीशन को इस बजट के अंदर। और नॉन रेजिडेंट रॉयल्टी फीस एक्सेट्रा ये जितनी भी चीजें इसको डिक्रीज करने की समरी इस बजट के अंदर है। सो दोस्तों ये सब था इस प्रपोज बजट के अंदर। इंशाल्लाह जब ये बजट प्रॉपर सेनेट कैबिनेट वगैरह से अप्रूव हो जाएगा तो मैं आपकी इसके सारे की पॉइंट्स, हाईलाइट्स और मेन पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। डिस्क्रिप्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं मेरी वीडियोस के। मैं इस चैनल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सिखा रहा हूँ, तो आप लोग काइंडली उसको सीखें। इसमें आपको कोई मैथमेटिक्स नहीं आना चाहिए, प्रोग्रामिंग का भी आपका एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, ये आप आराम से सीख सकते हैं। बहुत ईजी तरीके से सिखाई जा रही है। उसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो प्लेलिस्ट देखने के लिए आप लोग काइंडली यहाँ पे क्लिक कीजिए। और आप लोग कितना कमा सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, वो वीडियो देखने के लिए आप लोग काइंडली यहाँ पे क्लिक कीजिए। सो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।